बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। आप इसको दावतों में बनाइएगा, सब बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है 1 kg जो है वो गोश्त ले लिया है। मैंने यहाँ पे मिक्सी लिया है जिसमें हड्डी भी है, चर्बी भी है। अब यहाँ पे मैंने एक लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई पे मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल को यहाँ पे जो है अच्छे से गर्म कर लेने के बाद मैं जितना भी गोश्त है सारा इसमें शामिल कर लूँगी। तो ऑयल मैंने यहाँ पे थोड़ा कम ही ऐड किया है क्योंकि हमारे गोश्त में जो है वो चर्बी है, तो वहाँ से भी ऑयल जो है वो रिलीज़ होगा। अच्छे से यहाँ पे मैंने इसको शामिल कर लिया है। अब तकरीबन मैं इसको 3 से 4 मिनट तक ऑयल में जो है हाई फ्लेम पे भून लूँगी ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और ये फ्राई हो जाए, भुन जाए अच्छे से। यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे तकरीबन जो है 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे इस स्टेज में इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने जो है यहाँ पे ऐड कर देना है तकरीबन 1 टीस्पून नमक, और थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो सकता है। स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप इस्तेमाल किया करें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और लहसुन अदरक के साथ जो है गोश्त की भुनाई कर लेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट तक यहाँ पे जो है मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 10 से 12 मैंने हरी मिर्च ले ली थी, बारीक सा उनको जो है यहाँ पे मैंने पीस लिया है, वो इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। आप चाहें तो कट के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मिक्स कर लूँगी, दोबारा से इसकी भुनाई कर लूँगी मिर्चों के साथ। अच्छे से यहाँ पे जो है मिर्चों के साथ तकरीबन मैंने 40 से 45 सेकंड तक इसकी भुनाई कर ली है। कुछ पानी ऐड कर देंगे यहाँ पे। तकरीबन 2 कप जो है मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी ताकि उसी में जो है हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। पानी ऐड करने के बाद मिक्स कर लूँगी। देन उसके बाद मैंने इसको पका लेना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक मैं इसको यहाँ पे कुक कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं इसको कवर कर लूँगी। तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है गलने में। आपने बीच में से इसको चेक भी कर लेना है। तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 40 से 45 मिनट हो गए थे। तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा काफ़ी हद तक टेंडर हो गया है। बस इसमें हल्का फुल्का सा पानी है, उसको हमने थोड़ा पका के ड्राई कर लेना है। यहाँ पे गोश्त को मैंने चेक किया है, गोश्त हमारा बहुत गल गया है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तकरीबन सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, और साथ में 1 टीस्पून ही ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर। इसमें तकरीबन जो है वो इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। अच्छे से दोबारा से इसको जो है मिक्स कर लूँगी और स्पाइसेस जो ऐड किए हैं उनको भी यहाँ पे भून लूँगी। अच्छे से जो है मैंने इनकी भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। तो मज़ेदार हमारी नमकीन कढ़ाई बन के तैयार है। जूलियन कटिंग में मैं इसके ऊपर अदरक शामिल कर लूँगी, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च भी कट के शामिल कर लूँगी। मैंने यहाँ पे बिल्कुल ड्राई गोश्त बना के तैयार किया है। अगर आपको इसमें ग्रेवी ऐड करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार कम मसालों में बना हुआ नमकीन गोश्त हमारा बन के तैयार है। अब यहाँ पे मैं इसको सर्व कर लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको जो है इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितना टेंडर बन के तैयार हुआ है और बहुत ही जूसी। आप इसको जो है पराठे, नान, चपाती या वैसे भी इसको किसी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।